लेकिन बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, ये 4 मंत्री, इन्होंने राजा को भरना शुरू किया कि 700 साधुओं का संग आया है। राजा ने कहा आया है श्री वर्मा, जिन भक्त था उसने घोषणा कर दी कि जाओ पूरा राजधानी उन संतों का सत्कार करे, सम्मान करे, बहुमान करे। हमारा समाज वो समाज है जो सम्राटों के सिंहासन नहीं, संतों के चरणों की पूजा किया करते हैं, माथा झुकाया करते हैं। राजा ने आदेश किया सभी चलो दर्शन के लिए, सभी चलो वंदना के लिए। 4 मंत्री को भी लेकर के गए। मंत्रियों के अंदर विद्वेष था, मंत्रियों के अंदर द्वेष था, मंत्रियों के अंदर धर्म से कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा ये 700 लोग, जाकर के प्रणाम किया राजा ने, मंत्रियों ने भी प्रणाम किया। अकंपनाचार्य ने कहा आज अशुभ तारा टूटा है। 700 साधुओं को कहा कि मौन रहना, कोई भी मंत्रियों से विवाद नहीं करना, क्योंकि जिस हमारे पास सत्य है और उसके पास सत्ता है, वो जिसके पास सत्ता होती है उसके पास ताकत हुआ करती है। ध्यान रखिए, अपने धर्म की रक्षा करना है, अपने धर्म को बचाना है। एक भी साधु, एक आचार्य की आज्ञा है, कोई मुंह नहीं खोलेगा। 4 मंत्री पहुंचे, बात विवाद किया साधुओं से, साधु मौन। उन मंत्रियों ने कहा महाराज इन गुरु के चेले हो आप, जिनके मुंह में जुबान नहीं है। अरे ये मूर्ख हैं, धूर्त हैं, इनके तन पे कपड़े नहीं है, कोई सत्यवादी नहीं है, इनको कुछ नहीं आता है, जानवरों की तरह अशब्द होकर घूमा करते हैं। मंत्री श्री वर्मा ने कहा जवान को लगाम दो, जैन संत है, जैन संत केवल नंगा नहीं घूमा करता है, ध्यान रखना। जैन संत बिना कपड़े के नहीं घूमता है, जैन संत के पास उसका आचरण, तपश्चर्या और उसके अंदर उसके संस्कार हुआ करते। जैन संत वो है। 4 मंत्रियों ने विद्रोह किया। अकंपनाचार्य ने कहा मौन रहो, उत्तर नहीं देने का। राजा ने प्रणाम किया। मंत्रियों ने कहा मौनस्य मूर्खस्य कारणम, मौन मूर्खों का कारण है, ये मूर्ख है सब। राजा ने कहा ठीक है, लौटे। रास्ते में कहानी सबको मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है बता रहा हूं। एक सुरसागर नाम के मुनि आहार लेकर लौट रहे थे। रास्ते में राजा पहुंचे, राजा ने वंदना की। 4 मंत्रियों ने कहा क्या आता है तुमको? लेकिन सुरसागर को यह पता नहीं था कि मेरे गुरु ने मेरे मौन दिया है। वह श्रुत का सागर था, वह आगम का सागर था। श्रुत सागर साधारण मुनि नहीं, न्याय, प्रमाण और निक्षेप का ज्ञाता श्रुत सागर। जब 4 मंत्रियों ने शास्त्रार्थ किया, उनकी 1 पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी नहीं, उनकी 1000 पीढ़ियों की बखिया उधेड़ दी श्रुत सागर ने अपने आगम के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। 1-1 1000 प्रश्न के उत्तर एक शब्द में देने वाले आचार्य श्रुत सागर ने जब ये किया, 4 मंत्री लज्जित हो गए। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए कभी जिंदगी में। ज्ञानी से विवाद करो तो कुछ हल निकलता है, मूर्खों से शास्त्रार्थ करना नहीं चाहिए। लेकिन श्रुत सागर ने गलती की, उसने मूर्खों से शास्त्रार्थ कर दिया। कोयल यदि कौओं के बीच बोलेगी तो मारी जाएगी। ध्यान रखना है, कोयल को यदि जीना है तो कौओं के बीच में मौन रहना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना। लेकिन श्रुत सागर को पता नहीं, बात विवाद हुआ, परास्त किया 4 मंत्रियों को। विद्वेष की ज्वाला भड़क गई। श्रुत सागर गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा क्यों? बोले महाराज, गुरुदेव, सब विधर्मियों को परास्त करके आया हूं। आचार्य ने कहा तुमने बहुत गलत किया, वो योग्य नहीं है, अयोग्य से तुमने विवाद किया है, संवाद किया है, तुम दंड के अधिकारी हो। उसने कहा गुरुदेव मुझे नहीं पता था। बोले नहीं, जाओ, तुम यदि संग में रहोगे तो 700 मुनियों पर कष्ट पड़ेगा। जाओ, जहां विवाद किया है वहीं जाकर आज रात सामायिक में रहना, समता में रहना और जैन तत्वों का चिंतन करना। वहां खड़े होकर पहुंच गए। गुरु आज्ञा, जो गुरु आज्ञा दे वह शिरोधार्य हुआ करता है।
समय हो रहा है, जल्दी समेटूंगा मैं। पहुंचे, चारों मंत्रियों के अंदर द्वेष की ज्वाला भड़क गई। उन्होंने कहा आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 12 बजे रात को चारों मंत्री भेष बदल के सागर के पास पहुंचे। रात्रि में साधु मौन, यही है वो जिसने हमारा अपमान किया, हमें नीचा दिखाया, राजा के सामने हमें मौन करके रख दिया, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। चारों मंत्रियों ने तलवार उठाई, सुरसागर का वध करने का निश्चय किया, हथियार उठा करके वध करने लगे। एक समय वह था जब हमारे साधु संतों पर भी प्रहार हुआ करते थे, मेरे भाई ध्यान रखना। ऐसा भी काल बीता है जब हमारा सड़कों पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। चारों ने तलवार खींची, जैसे खींची जिन शासन देव प्रकट होते हैं चारों को कील दिया करते हैं। उन्होंने कहा रे दुष्टों, किस पर प्रहार कर रहे, एक संत पर, एक यति की हत्या कर रहे हो, एक मुनि की हत्या कर रहे हो, तुम्हें अपना भवितव्य मालूम है, होनहार मालूम है। चारों को कील दिया उस देव ने, जिन शासन देव ने। मान्यवर क्षमा मांगी राजा ने, जिन शासन देव ने अभिशाप से मुक्त किया उसे। राजा ने कहा इन चारों का काला मुंह करो, गधे पर बिठाओ, चारों मंत्रियों को देश निकाला का आदेश देता हूं। चारों मंत्रियों को निकाल दिया। अब दुष्टों के साथ कितना भी दंड दो, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता। सांप को कितना भी दूध पिला लो, जब भी फण उठाएगा जहर ही उगलने का काम किया करता है, ध्यान रखना है। उज्जैन में से चले हस्तिनापुर पहुंच गए। एक राजा था पद्म, इन्होंने उनकी शरण ले ली, शरणागति में चले गए। राजा को प्रलोभन दिया। पद्म राजा का एक शत्रु था जो उन्हें परास्त करता था, हस्तिनापुर नरेश। उन्होंने मंत्रियों ने कहा कि महाराज हम तुम्हारे शत्रु को बांध कर लाएंगे, तुम हमें अपना मंत्री बनाओ। साम दाम दंड भेद में निपुण थे वो चारों मंत्री। राजा सिंहरथ को बांध करके पद्म राजा के चरणों में डाल दिया, छल से, बल से। पद्म राजा ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, ध्यान रखना है। पहले के लोग वरदान देते थे। चारों मंत्रियों ने कहा कि वरदान अभी नहीं चाहिए, उधार रखो। मान्यवर किसी को वरदान देना ना तो ये भूल मत करना, एक तो तुम देते ही नहीं हो, पहली बात तो वो कभी देने का धोखे से मौका मिल जाए तो ध्यान रखना तुरंत ले दे के निपटा देना। क्योंकि कभी दशरथ ने वरदान उधार रखे थे, कैकेयी के तो राम को वनवास हुआ करता है, ध्यान रखना। पद्म राजा ने भी उधार रख लिए। मंत्रियों ने कहा जब वक्त आएगा तब देखेंगे, अभी हमें वरदान नहीं चाहिए, अपने राज्य का हमें मंत्री बनाइए। जैसे ही मंत्री बनाया, संयोग ऐसा बना कि उज्जैन से बिहार करके 700 मुनिराज हस्तिनापुर पहुंच जाते। मंत्रियों ने देखा आ गए हमारे शत्रु। पद्म राजा से कहा हमें वरदान दीजिए, हमारे उधार जो पड़े हैं तुम्हारे पास। पद्म राजा ने कहा हम इक्ष्वाकु वंश के लोग हैं, हम ऋषभदेव के वंश के लोग हैं, हम राम के वंश के लोग हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर साथ मैं तुम्हें वरदान देता हूं। मालूम है राजा बलि, मंत्री बलि ने क्या मांगा कि 7 दिन हम राजा रहेंगे, तुम प्रजा रहोगे। 7 दिन को हमें सत्ता चाहिए, ध्यान रखना। 7 दिन की सत्ता, 7 दिन की सत्ता हमें दे दीजिए। राजा पद्म ने कहा ठीक है, 7 दिन बाद तो मैं राजा हुई। बलि राजा बन गया। मान्य प्रतिशोध लिया। 700 मुनियों के ध्यान में बैठे थे, पूरे खाई खोद दी चारों तरफ, अभी दृश्य देखा होगा। उस पर आग जला दी। 700 मुनियों के चारों तरफ आग जल रही, धधकते हुए मांस के लोथड़े फेंक दिए। हिंसा का तांडव होने लगा। इतना धुआं कि गले रुंध गए 700 मुनियों के। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक उपसर्ग चलते रहा। 700 मुनियों के प्राण निकलने का समय आ गया। कोई मूर्छित होकर गिर रहे हैं, आहार चर्या पे नहीं उठते हैं। चारों तरफ अग्नि की बाढ़ लगी है। राजा पद्म घबरा रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने क्या वरदान दे दिए।
धुआं ही धुआं, मांस, पशु, जीवित पशु डाले जा रहे हैं। बहुत अहिंसा अहिंसा करते हो हे जैन मुनियों, देखो हिंसा क्या होती है। शराब फेंकी जा रही उन पर, पत्थर फेंके जा रहे उन पर। 700 मुनिराज अपनी साधना में लीन, रुंध गए गले, आंखों में धुआं, मूर्छित हो गए। ध्यान रख, कुछ नहीं कर सकते, सब लाचार देख रहे हैं। हाय तौबा मची है, कोई रक्षक दिखाई नहीं देता है। बहनों ने कहा कि हम अपने भाई को बलिदान कर देंगे। एक काम करो मेरे भाई, जाकर उन 700 मुनिराजों की रक्षा करो, ध्यान रखना है। पतियों से कहा छत्राणियों ने कि जाओ उनकी रक्षा करो। ये कायरता का रूप लेकर घर में मत बैठो, हम विधवा होना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारे गुरुओं पर इतना कष्ट पड़े ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पूरा गांव उमड़ पड़ता है रक्षा के लिए, लेकिन सत्ता होती है, आदेश हो जाता है एक एक की हत्या कर दी जाए। कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, लाचार खड़े हैं सब। तब एक विष्णु कुमार मुनि महाराज एक पर्वत पे तप करते हैं। एक तारा टूटता है रात को 12 बजे। विष्णु कुमार ने कहा कि यार ये तारा टूटने का मतलब है कहीं ना कहीं जिन शासन पे कष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। अपनी रिद्धियों से एक छिल्लक उन्हें संदेश देते हैं। हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है, घोर उनके साथ कष्ट हो रहा है। आप रिद्धि से संपन्न है मुनिराज, आपके पास बल है, शक्तियां हैं, आध्यात्मिक ताकतें हैं। जाओ मुनिराज उठो। जब श्रावक धर्म भूल जाए तो मुनियों को अपना धर्म याद करना पड़ता है। गए मुनिराज विष्णु कुमार, मालूम है, बटुक ब्रह्मचारी बनकर के, क्योंकि वो जैन धर्म का विद्रोही था राजा। बटुक ब्रह्मचारी, छोटे से ब्रह्मचारी बने, 2 फीट की हाइट रही होगी। पूरे गांव में चर्चा हो गई, इतना छोटा ब्रह्मचारी, इतना छोटा ब्रह्मचारी, बटुक ब्रह्मचारी आया है। पहुंचा यज्ञशाला में, जाकर के बलि से कहा, बलि ने कहा ब्रह्मचारी, त्यागी, सन्यासी, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस यज्ञ में शामिल हो जाओ। उस छोटे से ब्रह्मचारी ने देखा आहुतियां दी जा रही हैं उस यज्ञ में, मुनियों की मृत्यु के षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने कहा कि राजन, इस यज्ञ में विप्र को तुम क्या दोगे, हम ब्राह्मणों को क्या दोगे तुम? राजा ने कहा जो मांगो वह तुम्हारे हवाले करते हैं, आदेश करो ब्राह्मण देवता। बोले वचन दो। बलि ने कहा वचन दे दो, अभी तुम राजा हो, पद्म राजा नहीं है, अभी तुम हो। बलि ने कहा वचन देता हूं। बोले मेरे रहने के लिए स्थान प्रदान करोगे मुझे? अरे राजा बलि ने कहा पागल हो गए, 2 फीट का आदमी, 2 फीट का ब्रह्मचारी रहने की जगह मांग रहा है। बोले हाँ वचन दे मुझे। ध्यान रखना, वचन से ही काटे जाते हैं। जैसे वचन उसने राजा पद्म से लिए, वही वचन ब्राह्मण ने ले लिए, विप्र ब्राह्मण। बोले मुझे वचन दो। बोले वचन दिए। बोले संकल्प करो। बोले संकल्प किया। क्या चाहिए ब्राह्मण देवता तुमको? बोले मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्थान। उसने कहा मांगो। बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। हंसा बड़ी जोर से बलि। बोले पागल हो गए, इतने से तो हो 3 पग जमीन, 3000 पग जमीन ले लो, सब मेरा है 7 दिन में। क्या समझते हो आप? बलि राजा है ये, मांगो और मांगो। उसने कहा नहीं राजा बलि, मुझे 3 पग जमीन चाहिए, उससे ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। तो क्या कि दिए तुम्हें 3 पग जमीन? तो बोले मैं नापना शुरू करूं? करो बटुक ब्रह्मचारी, तुम्हारे 3 पग में मेरा 1 ही पग आता है, कितना नापोगे तुम छोटी सी काया से? उन्होंने कहा बस तुम देने को तैयार हो? बोले हाँ। और विष्णु कुमार बटुक ब्राह्मण ने अपनी विशाल शरीर का निर्माण किया वृद्धियों से। 1 पग जाकर सुमेरु पर्वत पे रखा, दूसरा पग मानुष्योत्तर पर्वत पे रखते हैं। 2 पग में सारी सृष्टि नाप ली विष्णु कुमार मुनि ने और कहा कि बलि वचन याद कर, 3रा पग बोल तेरे पास इतनी जमीन है या नहीं है, ध्यान रखना। उसने कहा भगवान है, कौन
बोले मैं विष्णु कुमार मुनि हूं, ध्यान रखना, जो संतों पे अत्याचार कर रहा है दुष्ट, मैं तेरा प्रतिकार करने आया हूं। शर्माना चाहिए तुमको ऐसा नीच कृत्य करते हुए। बोले भगवान आप कौन है? बोले वो कौन मत पूछ, बोल तीसरा पग कहां रखूं? 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तूने 3 पग भूमि देने का बोला था, बोल बलि तेरे पास तीसरे पग के लिए भूमि है या नहीं? चरणों में लौट गया बलि कि मुझे माफ करें, क्षमा करें। राजा विष्णु कुमार मुनि ने कहा तीसरा पग कहां रखूं, मुझे मेरी भूमि चाहिए। उसने कहा भगवान ये तीसरा पग मेरी पीठ पर रख दो। इतने में जैसे ही रखने लगे देवता प्रकट होते हैं कि भगवान ये पाताल में धस जाएगा आपका पैर रखते ही। ध्यान रखना इस दुष्ट को अपने किए का फल मिल गया। और उसी समय विष्णु कुमार मुनि विप्र का बाना छोड़कर परम जैन संत बन करके खड़े हो जाया करते हैं। उन्होंने 700 मुनिराजों की रक्षा की। पूरे हस्तिनापुर में आनंद हो गया, पूरे हस्तिनापुर में खुशियां हो गई। सारे मुनियारों की वैयावृत्ति की गई, उन्हें उठाया गया, मूर्छा से बाहर निकाला गया। सभी साधुओं को पूरे समाज के श्रावकों ने सेवा वैयावृत्ति सत्कार करके मीठी सेवई का आहार दान 7 दिन के घोर उपसर्ग के बाद कराया। मान्य है, आपसे निवेदन करता हूं। वही विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि अरे जैनियों, तुम्हारे संत पे कोई उपसर्ग करे और तुम घर में बैठे रहो, अरे जीना बेकार है तुम्हारा। हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाए, एक सेना खड़ी हो जाना चाहिए। मेरे भाई आज आप एक संकल्प लेकर उठें, जो भी यहां पर बैठे हैं एक संकल्प लेकर उठना, हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घड़ी में, कैसे भी समय में हम कभी हाथ उठा के विश्वास दिलाना, हम अपने संतों का अपमान नहीं होने देंगे। ध्यान रखिए, हाथ उठा उनकी रक्षा करेंगे। जब भी उन पे संकट पड़ेगा, माँ बेटी भाई बहन सब रक्षा के सूत्र लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे जिनालय, हमारे उपाश्रय, हमारे स्थानक, हमारे तीर्थ, ध्यान रखना कोई दुनिया की ताकत हमसे छीन नहीं सकती है। बस हम एक महावीर के होकर के जिएं। मान्यवर समय हो गया। शरद पूर्णिमा